यहाँ तक इसने कवर अप कर रखा है स्क्रॉल बटन के नीचे, ये स्क्रॉल बार है ऊपर से नीचे हो रहा है। अदरवाइज इसने पूरा कंसिडर कर रखा है 100% एरिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी वर्थ कंसिडर कर रखी, कंटेनर का साइज 100% है। तो ये चीजें यहाँ एडजस्ट कर लोगे। मिस्क में आपको कुछ करना नहीं है, ये सिर्फ स्मूथनेस देता है आपकी वेबसाइट को एक्सेस करने में। टाइपोग्राफी मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसके अंदर आप फॉन्ट फैमिली एडजस्ट कर सकते हो। ये ध्यान रखना H1 का फॉन्ट मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि शायद यस नहीं बताया, 6 तरीके की हेडिंग्स होती हैं, ध्यान रखना। जब भी हम कोई भी कंटेंट बनाने जाएंगे तो कंटेंट के अंदर हम 6 तरीके की हेडिंग्स यूज करेंगे। एक डिस्क्रिप्शन होता है, एक मेटा टाइटल होता है, टाइटल मीन्स टू बी, ये टाइटल हो गया। अगर मैं कोई भी कंटेंट यहाँ बनाती हूँ, कंटेंट मैंने ये बना रखा है, ये मेरा H1 है, इतना बड़ा साइज आपका H1 होता है, ये आपका H3 H4 है, ठीक है, ये आपका H2 है, H2 है, H2 के बाद ये आपका H3 देख सकते हो, दिस इज H4, साइज में थोड़ा बहुत छोटा, एक सेकेंड, लाइक आप साइज मेंटेनेंस देख लेना, जो सबसे छोटा होगा वो 18 का फॉन्ट होगा, उसके बाद 24, उसके बाद 32, उसके बाद 36, फिर 40 और 42 ऐसे फॉन्ट्स होते हैं। तो दैट वुड बी 42, इससे छोटा जो होगा वो H2 H3 H4 इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। और राइट, इन सभी का आप अलग फॉन्ट एडजस्ट कर सकते हो, ये इसके पास ऑप्शंस है, फॉन्ट के साइज भी आपको शो करना है, आप एडजस्ट कर सकते हो। प्री जनरेटेड भी साइज रहते हैं, जैसे इधर फॉन्ट साइज 54 एडजस्ट कर रखा है, उसके बाद 50, अगर मैं H2 की बात करूं तो 42 है, अगर H3 की बात करूं तो 36 है, H4 की बात करूं तो 25 है, H5 है वो आपका 20 दिखा रहा है, और H6 है ये 15 है। जितनी भी थीम्स आप यूज करोगे, अलग अलग थीम में अलग अलग H1 H2 H3 के साइजेस होंगे, आप अपने आप भी एडजस्ट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि 54 दिया है तो आप चेंज नहीं कर सकते, आप चेंज कर सकते हो। ज्यादा बड़ा लग रहा है 45 कर लो, आप नियर अबाउट कर लो, 49 कर लो, जो भी। ये सारी इनकी सेटिंग है। दिस इज नॉन एज टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी टाइप TYPE टाइप से बना है टाइपोग्राफी। जितना भी आप टाइप के अंदर ग्राफिकली उसको चेंज करते हो दैट इज नॉन एज टाइपोग्राफी। तो ये तो ग्लोबल सेटिंग थी। ग्लोबल सेटिंग के बाद है हेडर बिल्डर। हेडर बिल्डर में आप देख सकते हो ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। ये जो बार है, इस बार को इससे मैच करके देखो। साइट टाइटल और लोगो, यानी कि लोगो और साइट टाइटल यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद प्राइमरी मेन्यू वो इस इंटरफेस पे आएगा। मेन्यू कब एडजस्ट होगा? जब हम इसके अंदर पेजेस ऐड करेंगे। ट्रांसपेरेंट हेडर है, हेडर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, लाइक व्हाइट कलर का है, बिकॉज पीछे हमने थीम ऐसी एडजस्ट कर रखी है। तो इसके अंदर अगर कुछ चेंज करना हो तो आप कर सकते हो, लेकिन अभी इसमें नेसेसिटी नहीं है क्योंकि हमने मेन्यू नहीं एडजस्ट किया। हेडर की सारी सेटिंग यहाँ मिलेगी। ब्रेड क्रम्ब होता है, ये प्री जनरेटेड नेविगेशन बार को ब्रेड क्रम्ब बोलते हैं। इसमें कुछ एडिट नहीं करना, जो बना हुआ होगा उसे यूज करना। तो इसे मैं बताऊंगी, इसे बताना जरूरी भी नहीं है, ना ही आपको इससे डील करना है, क्योंकि सब कुछ बना बनाया मिलेगा। ब्लॉग का ऑप्शन है, ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। पेजेस भी, क्योंकि पेजेस बने नहीं है, वरना सारे पेज आपको इस सेक्शन में मिल जाते हैं, ठीक है। साइड बार के अंदर आप देखते हो, तो अगर आपको कोई साइड बार चाहिए, जैसे कि हमारी, अभी मैं दिखाती हूँ आपको, News24 का चैनल आप एक बार खोल के देखो। ये देख रहे हो, इसका किस टाइप का कंटेंट है वेबसाइट का। अभी मैंने आपको 3 लेआउट्स दिखाए थे वेबसाइट के, ये कौन से टाइप का लेआउट है चेतन? ये देखो यहाँ पर इतना गैप है इस तरफ, और इस तरफ भी गैप है, तो ये किस टाइप का लेआउट है? ये ये कंटेनर लेआउट होते हैं। ये इसलिए यूज किए जाते हैं कि सपोज आपकी वेबसाइट बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है, तब कोई लोग आपकी वेबसाइट पे, कोई भी इंसान आपकी वेबसाइट पे यहाँ पर एडवर्टीजमेंट प्लेस अप कर सकता है। ये देखो एड्स यहाँ पर प्लेस हो रखी हैं, गेटिंग इट? ये एरिया इसलिए खाली छोड़ा जाता है। ठीक है।
भगा दो। आवाज मत करो थोड़ा। एक बात बताओ साक्षी, कल जब हमने वर्ड प्रेस किया था तो वो चीज तुम्हें समझ आई थी या उसमें कोई प्रॉब्लम थी? क्योंकि वो एक डिफरेंट टॉपिक था तो पॉसिबली शायद तुम्हें प्रॉब्लम हुई हो। अगर तुम्हें स्टार्टिंग से सब समझ आ गया था तब तो बहुत बेहतर है, क्योंकि मैंने थोड़ी अभी बोल नहीं रही मैं साक्षी, एक्चुअली ये लॉग इन हो रहा है इस वजह से।